आज से हम आपके साथ इंजीनियरिंग के क्लास में, प्रैक्टिकल के क्लास में, न्यूमेरिकल के उसमें मैंने अभी आप लोग को ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट एंड ड्यूटी ऑफ इम्प्लीमेंट कराया था। अब आप आ जाइए सीधे 9th चैप्टर के ऊपर, क्योंकि अब इसमें जो न्यूमेरिकल कराए जाते हैं इनसे भी आपका सामना प्रैक्टिकल में और थ्योरी दोनों में होगा। इसमें से भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें से तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें से भी आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो आप इसको भी कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी पोर्शन है जिनको कि आपको जानना ज़रूरी है ताकि उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले है आपका 9th चैप्टर, जिसको कि हम कहते हैं शक्ति का प्रेक्षण या ट्रांसमिशन ऑफ पावर। उसके अंतर्गत अब हम आपको बताते चलेंगे। किसी भी इंजन या विद्युत मोटर इत्यादि शक्ति स्रोत से शक्ति को उसके द्वारा संचालित कल तक पहुंचाना शक्ति प्रेक्षण कहलाता है। Whenever through an engine or electric motor, whenever we are operate any machine, whenever we are going to operate any machine through an engine or electric motor as a source of power, then it is known as transmission of power, because the power must be transmitted from the engine to the machine by which machine will run. Basically, in another word you can say, whenever power is given to the motor, motor will run. Power is not given to the machine, but that power, whatever power is given to the motor, that motor will transmit that power to the machine through chain, through belt, through gear, whatever it is, it will transmit. Power will transmit from electric motor or motor to the machine. To run that machine is known as transmission of power. It is of two types. Number one, डायरेक्ट ड्राइव या सीधा चलन। जब किसी विद्युत मोटर अथवा अंतर्दहन इंजन के शाफ्ट द्वारा सीधे कलों को चलाया जाता है तो इसे सीधा चलन कहते हैं। Whenever machines are run by the shaft of internal combustion engine or electric motor is known as direct drive. For the example, that feed mills, centrifugal water pump, अगर हम हिंदी में बात करें तो दाल दलने वाली चक्कियां हैं तथा पानी उठाने के अब केंद्रीय पंप हैं जो इसी रीति से चलाए जाते हैं। शक्ति के स्रोत और कल के बीच में प्रायः एक ग्राब होता है जिसके द्वारा शक्ति को लगाया या घटाया जा सकता है। देयर इज अ क्लच बिटवीन सोर्स ऑफ पावर एंड मशीन थ्रू विच यू कैन increase or decrease the power. शक्ति प्रेक्षण की इस विधि में जिस कल से शक्ति उत्पन्न की जाती है उसको किसी सीधी चलने वाली कल की शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। In this method of transmission of power, machine the source of power machine is attached to through a shaft to that machine to which has to be run. That means the motor, the shaft of motor is attached to the machine. Power is given to the motor,
and from motor shaft the machine will attach. So the machine will run by the transmission of power through motor to machine. And इस ढंग के द्वारा शक्ति प्रेक्षण के निम्नलिखित लाभ हैं. Following benefits are there by this type of drive. Number 1, शक्ति का ह्रास बहुत कम होता है. Loss of power is very less. दूसरा, जितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है लगभग सारी शक्ति प्रयोग में कर ली जाती है. Whatever power you are going to generate, you are going to use all the power. And third, शक्ति प्रेक्षण का यह ढंग अत्यंत सरल और सुविधाजनक है. This method of transmission of power is very easy and comfortable. And second, belt and pulleys, यानी कि अभी तक I have told you the thing that a direct drive, and now the second thing is this, that belt and pulleys, शक्ति का प्रयोग कि ये विधि विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई जाती है. It is used in a vast area, and I will tell you about belt and pulleys further with the numerical. And third, दांतेदार पहिए और श्रृंखलाएं, स्प्रॉकेट व्हील्स एंड चेन्स. ये आपको साइकिल में जो चेन चलती है, मोटरसाइकिल में जो चेन चलती है, अगर आप देखें तो उसमें दांतेदार पहिए होते हैं जिसके ऊपर चेन चलती है. जो इस तरीके के जो पहिए होते हैं उनको हम स्प्रॉकेट व्हील्स या दांतेदार पहिया कहते हैं, और उसके ऊपर चलने वाली चेन को हम चेन कहते हैं या श्रृंखला कहते हैं. फार्म में प्रयोग की जाने वाले कलों में शक्ति का प्रेक्षण के लिए 2 प्रकार की श्रृंखलाएं इस्तेमाल की जाती हैं. इन द मशीन of farm machineries, in the farm machineries, 2 type of chain are used. Number 1, hook link chain, and second, roller chain. हुक युक्त श्रृंखलाएं और रोलर युक्त श्रृंखलाएं. इसके अनुरूप ही हम दांतेदार पहिए बनाए जाते हैं. According to that, we have to make the स्प्रॉकेट व्हील्स. जहां अपेक्षाकृत कम शक्ति से धीमी चाल पर कल चलाना होता है वहां हुक युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है. Wherever comparatively less power is used and slow speed is needed, there hook link chain is used. लेकिन तीव्र गति से चलने वाली मशीन में रोलर युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है. Where the high speed is needed, roller chain are used. बैलों द्वारा खींची जाने वाली बीज बोने की कल में हुक लिंक और हुक युक्त श्रृंखला प्रयोग की जाती है. Seed drill which is drawn by the bullock, in that seed drill hook link chain is used. इनसे लाभ क्या है और हानियां क्या है? व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इट? नंबर 1, द मेरिट्स. आउट ऑफ अ लॉट ऑफ मेरिट्स, नंबर 1, इनका प्रयोग करने से शक्ति की कमी नहीं होती. बाय यूजिंग चेन एंड स्प्रॉकेट व्हील, नो लैक ऑफ पावर. समय समय पर इस प्रणाली को ऑयल और ग्रीस देने पर इसकी कार्यकारिणी आयु बढ़ जाती है. By the timely maintenance means by lubricating chain and sprocket wheel, we are going to increase the life of this chain and sprocket wheel. थर्ड, 3 प्रकार की चाल इसके प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है. By using this method we can get 3 type of speed. इस प्रणाली का प्रयोग सस्ता होता है. इट इज़ वेरी चीप मेथड. रोलर युक्त चेन से अधिक तीव्र गति से कार्य किया जा सकता है. बाय रोलर में चेन वी कैन वर्क एट अ हाई स्पीड. धीमी गति से कार्य करने के लिए हुक युक्त चेन का इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर डूइंग लो स्पीड, हुक लिंक चेन इज यूज्ड.
इसमें मेरिट डिमेरिट्स भी हैं। नंबर एक, दांतेदार पहियों का संरेखण थोड़ा भी बाहर होने पे जरीब गियर से अधिकतर उतर जाती है। इफ द you can say alignment, if the alignment of sprocket wheel is little bit out, then the chain will split out from the gear. Second, ऑयल व ग्रीस न लगने पर जरीब में अधिक घिसावट होती है। इफ प्रॉपर लुब्रिकेशन इज नॉट गिवन टू द sprocket wheels and chain, then there will be more abrasion. Third, जरीब पे जंग लगने पर श्रृंखला कमजोर हो जाती है। by rusting on chain will get rotten or you can say weaken. Fourth, रख रखाव अधिक करना पड़ता है। more maintenance is needed. आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गियर के बारे में बताऊंगा।